सवाई माधोपुर नगर परिषद आयुक्त कानून से बड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। नियमों को ताक पर रखकर 2 महीने पहले जिस दुकान को तोड़ा, अब फिर उसी मंशा से काम करने पर तुले हैं। 4 मई को गैर कानूनी तरीके से तोड़ी गई 48 साल पुरानी आवंटित दुकान को तोड़ने के लिए एक बार फिर से नोटिस जारी किया गया है। अब साधारण सभा की बैठक में दुकान तोड़ने का निर्णय लेकर नगर परिषद आयुक्त फतेह सिंह मीणा की ओर से द्वेषतापूर्ण दुकान तोड़ने का फैसला लिया और लगातार उसी दिशा में वो काम कर रहे हैं। दरअसल दुकान तोड़ने की मंशा के चलते 24 जून को साधारण सभा की बैठक में हवा महल पान भंडार दुकान तोड़ने का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित होना बताया जा रहा है, लेकिन कई पार्षदों ने सर्वसम्मति से फैसला लेने की बात से इनकार भी किया है। वहीं हाईकोर्ट ने इस दुकान को तोड़ने पर रोक लगाई हुई है और मामले में यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने भी दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात कही थी। उसके बावजूद आयुक्त फिर नियमों के खिलाफ जाकर दुकान तोड़ने का नोटिस जारी कर रहे हैं। नगर परिषद आयुक्त हवा महल पान भंडार को तोड़ने के प्रस्ताव को साधारण सभा में सर्वसम्मति से लिया फैसला बता रहे हैं, जबकि सवाई माधोपुर नगर परिषद पार्षदों ने इस बात से साफ इनकार किया है। पार्षदों ने कहा कि इस मामले में सर्वसम्मति से फैसला नहीं लिया गया है, बल्कि पक्षपातपूर्ण तरीके से इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई और फिर फैसला लिया गया। इसके चलते नगर पालिका आयुक्त की भूमिका यहां संदिग्ध पाई जा रही है। तो हवा महल पान भंडार को तोड़ने का मामला और आयुक्त का यहां पर यह कहना है कि साधारण सभा हुई, उसमें सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया, लेकिन जो अन्य पार्षद हैं वो इस बात से साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि सहमति हमारी नहीं थी, बावजूद इसके आयुक्त ने नोटिस जारी किया और द्वेषतापूर्ण दुकान तोड़ने पर तुले हुए हैं। अब यहां पर कई सारे बड़े सवाल खड़े होते हैं। पहला यह कि लोग अदालत के आदेश के खिलाफ जाने का दुस्साहस किया जा रहा है। दूसरा, गैर कानूनी रवैये से कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाती हुई नजर आ रही हैं यहां पर। साथ ही क्या अदालत से बड़े हो गए हैं आयुक्त, और अगर अदालत के आदेशों की धज्जियां ऐसे उड़ेंगी तो फिर आमजन आखिर कहां जाएंगे? किसके दबाव में गैर कानूनी कार्य करने पर आयुक्त तुले हैं, ये बड़ा सवाल, और लगातार जवाब देने से बच रहे थे आयुक्त फतेह सिंह मीणा। ऐसे में आयुक्त को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए और अब फिर नियमों को ताक पर रखकर दुकान को तोड़ने का नोटिस आखिर क्यों जारी किया गया, जब हाईकोर्ट ने राजीनामा इस मामले में कर दिया था। और ऐसे में मामले में स्वायत्त शासन विभाग को संज्ञान लेना चाहिए। तो नगर पालिका आयुक्त की भूमिका यहां संदिग्ध पाई जा रही है और कोर्ट के आदेशों की अवहेलना यहां पर की जा रही है। फिर से नियमों को ताक पर रखकर दुकान तोड़ने का नोटिस जारी किया गया, आखिर क्यों? ये बड़ा सवाल। गैर कानूनी रवैये से कोर्ट के आदेश की धज्जियां यहां पर उड़ाई जा रही हैं। आखिर किसका दबाव है? ये गैर कानूनी कार्य करने पर आयुक्त तुले हुए हैं और लगातार जवाब देने से आखिर क्यों बच रहे हैं फतेह सिंह मीणा? और चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुनील यादव न्यूज रूम से फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, कई सारे बड़े सवाल खड़े होते हैं जब हाईकोर्ट की ओर से राजीनामा कर दिया गया और कह दिया गया वहां पर पक्की दुकान भी हाईकोर्ट की ओर से, कोर्ट की ओर से बनाकर दी जाएगी। बावजूद इसके आयुक्त अब गैर कानूनी रवैया अपना रहे हैं। प्रशासन से तो उम्मीद की जाती है कि कानूनों की पालना करें, लेकिन उन्हीं की ओर से अगर ऐसा किया जाएगा तो आखिर कैसे चलेगा? बिल्कुल मनीषा, देखिए कि प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे ऊपर जो रखा जाता है जनहित रखा जाता है, यानी जो आम जनता की बात प्रशासन सुनता है, जनता को संतुष्ट करता है और किसी तरह से जो अन्याय नहीं होने की एक जो गारंटी है, एक जो बात प्रशासन हमेशा करते रहता है। लेकिन सवाई माधोपुर का जो मामला सामने आ रहा है, क्योंकि 4 जो जून है
तब भी माफ कीजिए 4 मई को भी इस तरह का जो नियमों के विरुद्ध जाकर आयुक्त द्वारा दुकान तोड़ने की बात जो सामने आई थी, दुकान को तोड़ा गया था, वहां पर जो तमाम तरह की जो न्यायालय के आदेश है उनकी धज्जियां उड़ाई गई थी, साथ ही साथ नियमों को भी वहां पर ताक पर रखा गया था। और तभी जो आयुक्त है उसकी कार्यशैली का पता चल गया था कि जो नगर परिषद आयुक्त है उसकी कार्यशैली यहाँ पर कार्यशैली जो है वो संदिग्ध है, क्योंकि लगातार वो पत्रकारों के सवालों से भी बचते हुए नजर आ रहे थे और कहीं भी संतोषप्रद जो जवाब है वो उस कार्रवाई के मामले में नहीं दे पाए थे। उसके बाद कई दिन तक वो मीडिया के सामने भी नहीं आए थे, किसी तरह का जवाब भी नहीं दिए थे। इसके बाद जो पीड़ित दुकानदार है वापस से वहां पर दुकान करना, अपनी दुकान जो चला रहे थे दुकान चलाना शुरू कर दिया था। और अब जब 2 महीने बाद फिर से वही आयुक्त वही दुकान और वापस से नियमों को ताक पर रखकर वापस दुकान तोड़ने की बात वहां पर कह रहा है और एक बकायदा नोटिस है वो जारी किया गया है। उस नोटिस के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि जो नगर परिषद में साधारण सभा की बैठक हुई है, मनीषा, साधारण सभा की बैठक में सभी पार्षद जाते हैं और सर्वसम्मति से फैसला लिया जाता है कि नगर परिषद को क्या करना है क्या नहीं करना है। और उसी साधारण सभा की बैठक का हवाला देते हुए कहा गया है कि 2 दिन ये साधारण सभा की बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है, 2 दिन में इस दुकान को या तो जो दुकानदार है वो खुद हटाए, नहीं तो नगर जो परिषद की टीम है वो हटाएगी और इसमें जो नुकसान होगा वो खुद जो दुकानदार है वो वहन करेगा। अब बड़ा सवाल ये है कि जब न्यायालय में मामला है, न्यायालय ने तमाम तरह के जो आदेश हैं, हर तरह की जो एक दुकान को लेकर सुरक्षा है वो दुकानदार को दे रखी है, उसकी दुकानदार के पास दुकान की डिक्री है और साफ तौर पर न्यायालय के आदेश में ये लिखा हुआ है कि वादी यानी जो दुकानदार है इस दुकान पर तब तक दुकान को चलाता रहेगा, दुकान रखेगा जब तक नगर परिषद इसी जगह नया निर्माण नहीं कर दे और निर्माण करके ये जो जगह है ये वादी यानी दुकानदार को नहीं सौंप दे, तब तक नगर परिषद के पास किसी तरह का कोई अधिकार नहीं है इस दुकान को हटाने का। अब न्यायालय के आदेश के ऊपर साधारण सभा की बैठक में अपने जो मनमाने पूर्ण तरीके से सर्वसम्मति से फैसला कराना, ये कहां तक का न्याय है? ये बिल्कुल अन्यायपूर्ण जो रवैया होता है वो है। और बड़ी बात यह है कि ये किसी राजनेता के द्वारा नहीं, प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा किया जा रहा है। नगर परिषद के आयुक्त हैं सवाई माधोपुर के, उनके द्वारा किया जा रहा है। तो ये अपने आप में एक सवाल भी खड़ा करता है और दूसरी तरफ जनता के लिए एक जो डर जैसा माहौल है वो भी यहां पर तैयार होता है। क्यों? आखिर जब लोगों को परेशानी होती है किसी नगर परिषद में किसी भी तरह की अपनी दुकान मकान किसी भी तरह की अगर कोई समस्या है तो बताया जाता है कि प्रशासनिक अधिकारी से मिलो, नगर परिषद में जाकर मिलो। जब उस नगर परिषद का सबसे मुख्य आदमी आयुक्त इस तरह का द्वेषपूर्ण कार्य कर सकता है तो उस जो नगर परिषद में बाकी लोग हैं उन पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? तो कहा जा सकता है पूरा जो ये प्रशासनिक अमला है वहां पर नगर परिषद में, उसके ऊपर तमाम तरह के जो सवाल खड़े होते हैं, संदेह के घेरे में खुद नगर परिषद आयुक्त हैं। किसी तरह का इस मामले में न्याय वहां पर नहीं किया जा रहा। अब जब 2 दिन का समय दिया गया दुकानदार को कि 2 दिन में दुकान को हटाया जाए, नहीं तो नगर परिषद कार्रवाई करेगा। अब अगर इस तरह से होता है, न्यायालय से ऊपर कोर्ट के आदेश के ऊपर अगर आयुक्त हो जाता है तो फिर आम लोग कहां पर जाएं? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो अभी ये खबर चल रही है और हम भी प्रमुखता से दिखा रहे हैं कि अगर इस तरह का मामला है और इस तरह से आयुक्त की भूमिका अगर संदिग्ध है तो जरूर इस पर कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए। और दूसरी तरफ डीएलबी स्वायत्त शासन विभाग है जिसके अंदर तमाम तरह के जो नगर पालिका नगर परिषद आते हैं उनको भी इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और एक जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि किसकी भूमिका संदिग्ध है। और आखिर जो नगर परिषद आयुक्त इतना दबाव डाल रहे हैं और लगातार एक दुकान को टारगेट करके इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, तो किसका दबाव है? कोई राजनीतिक दबाव है, कोई व्यक्तिगत दबाव है, या फिर किसी तरह का भ्रष्टाचार यहां पर हो रहा है? तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जिम्मेदारों को यहां पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि यहां पर आम जन के हितों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि उनके राइट्स को इस तरह से उल्लंघन किया जा रहा है, हनन किया जा रहा है। बीच बाजार में दुकान है और पूरा दुकान के कागजात डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं, कोर्ट के आदेश उनके पास है, डिक्री उनके पास है, हर तरह से वो उस दुकान के जो एक मान्य यानी वैलिड दुकानदार की पूरी जो उनके पास प्रूफ है वो है। तो उसके बाद आयुक्त इतनी बड़ी कौन सी चीज आ गए हैं? तो इस तरह से खुलेआम जो कानून है उसकी धज्जियां पहले उड़ाए थे और अब फिर उड़ाने की कोशिश की जा रही है। तो अभी यही सवाल है और उम्मीद भी यही है
कि इस तरह से कानून की धज्जियां ना उड़े, इससे पहले जिम्मेदारों को सतर्क हो जाना चाहिए और इस तरह का जो प्रशासन है, जो आयुक्त है, जो नगर परिषद में लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। साधारण सभा की सर्वसम्मति से जो ये प्रस्ताव जो लिया गया कि इस दुकान को हटाया जाए और हटाकर या तो खुद हटाए, और जब हटा लिया जाएगा दुकान को तो 2 दिन में इस दुकानदार को नगर परिषद के मुख्यालय में आना होगा और दूसरी जगह जो दुकान आवंटित की गई है उसका कब्जा और उसका मालिकाना हक, उनको किरायानामा है, वो लेना होगा। अब मनीषा, इसमें भी एक जो काफी सस्पेक्टेड चीज है, जो भूमिका है संदिग्ध, वो साफ तौर पर नजर आ रही है। जब हाईकोर्ट ने यह कहा था कि वादी यानी दुकानदार तब तक इसी जगह पर काम करता रहेगा जब तक नगर परिषद यहां पर पक्का निर्माण करके नहीं दे दे। अब वहां पर ना तो कोई पक्का निर्माण हुआ है, ना कोई पक्की दुकान बनी है, और ना ही पक्की दुकान बनाकर दुकान मालिक है, जो दुकान का स्वामी है, वादी, उसको सौंपी जा रही है। किसी दूसरी जगह कोई दुकान है, उस दुकान पे जाने की बात कर रहे हैं, जबकि कोर्ट के आदेशों में कहीं जो वर्तमान जगह है इसके अलावा किसी भी जगह जाने का जिक्र नहीं है। तो तमाम तरह से ये संदिग्ध जो संदिग्धता के घेरे में जो नगर परिषद आयुक्त है वो नजर आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि अगर वो गैर कानूनी दुकान है जो हवाला नगर परिषद आयुक्त दे रहे हैं, अगर गैर कानूनी है तो आप फिर दूसरी जगह दुकान क्यों दे रहे हो? क्योंकि वो इस दुकान को हटाने के पीछे तर्क दे रहे हैं कि यहां पर ये अतिक्रमण में दुकान है और अतिक्रमण के साथ ये दुकान बनाई हुई है, तो आपको दूसरी जगह दुकान दी जाएगी। अगर वो दुकान अतिक्रमण में है तो फिर दूसरी जगह क्यों बसाया जा रहा है? और अगर कोर्ट के हिसाब से आयुक्त चल रहा है तो फिर उसी जगह दुकान बनाकर देनी चाहिए। तो ये तमाम तरह के सवाल हैं। जरूर यहाँ पर जो नगर परिषद आयुक्त है वो संदेह के घेरे में किसी दबाव में काम कर रहे हैं, किसी राजनीतिक द्वेषता के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो इस पर एक्शन होना चाहिए। और जो प्रशासन है, जो विभाग है, जो स्वायत्त शासन विभाग की हम बात कह रहे हैं, बेशक मंत्री हो या फिर जो प्रशासनिक अधिकारी हो, जो उच्च अधिकारी हैं, वो इस मामले में संज्ञान ले और जो पीड़ित है उसको न्याय यहाँ पर मिलना चाहिए। जी बिल्कुल सुनील, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पहला इसलिए कोर्ट के आदेश का मखौल उड़ाया जा रहा है। दूसरी बात, अगर अधिकारियों की ओर से इस तरह कानून की धज्जियां उड़ाई जाएंगी तो फिर आमजन में मैसेज क्या जाएगा? हर कोई फिर तो कानून का मखौल उड़ाने के लिए तैयार खड़ा हो जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यही कि जब साधारण सभा की बैठक भी हुई और उसमें सर्वसम्मति से फैसला लिया जाना आयुक्त की ओर से कहा जा रहा है, लेकिन बाकी पार्षद इस बात से इनकार कर रहे हैं, तो आखिर ऐसा कौन सा बड़ा दबाव है कि कानून से भी ऊपर आकर यहां आयुक्त अपनी बात कह रहे हैं और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? बिल्कुल, ये भी अपने आप में एक बड़ा जो हास्यास्पद है, और कैसे खुलेआम कोई कानून की धज्जियां उड़ा सकता है, और वो कुर्सी पर बैठा, प्रशासनिक कुर्सी पर बैठा एक आदमी इस तरह से जो एक दुष्प्रचार कर सकता है, गलत जो निर्णय है वो पेश कर सकता है, किसी को परेशान करने के लिए, किसी आम जन को परेशान करने के लिए किस हद तक एक प्रशासनिक अधिकारी जा सकता है, और तभी जा सकता है जब उसको किसी चीज का डर ना हो। लेकिन कानून से बड़ा कोई नहीं है। कानून का जब डंडा उठता है तो जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी धराशायी हो जाते हैं। तो ये तो तय है कि जो आयुक्त जहां जहां गलत कर रहा है, जिस तरह से कानून का जो मखौल बनाने की बात कह रहे हो आप भी, तो इस तरह से अगर आयुक्त आगे भी काम करेगा और जिस तरह से जो निर्णय सामने आया है इस तरह के से काम करेगा, तो जरूर कोर्ट इस पर संज्ञान लेगा और कड़ा जो एक्शन है वो आयुक्त के खिलाफ लिया जा सकता है। दूसरी तरफ देखिए कि साधारण सभा, जिसमें आम जन के हित के फैसले लिए जाते हैं कि आम जन को जो नगर परिषद का क्षेत्र है या फिर नगर पालिका क्षेत्र है, इसमें किस तरह से बेहतर सुविधाएं दी जा सकती हैं, किस तरह से आवागमन ठीक किया जा सकता है, क्या करना है क्या नहीं करना, मतलब जनहित के सारे काम होते हैं। लेकिन यहां पर देखिए किस तरह से जन विरोधी काम किए जा रहे हैं, किस तरह से द्वेष के साथ किस तरह से किसी एक दुकानदार को जो अपनी रोजी रोटी चला रहा है उसको टारगेट करने के लिए जो वहां पर चुनिंदा जो पार्षद हैं, जो पक्षपात पूर्ण जो रवैये के साथ वहां पर उस बैठक में शामिल हुए, नगर परिषद आयुक्त उन पर दबाव डालता है या नहीं डालता है, किस तरह का प्रलोभन वहां पर देता है, ये तो वो पार्षद ही बता सकते हैं। लेकिन उसमें कई सारे ऐसे पार्षद हैं बैठक में शामिल नहीं हुए। कुछ जो बैठक में शामिल हुए थे उन्होंने साफ इनकार किया था कि इस दुकान को हटाने का जो निर्णय है, जो प्रस्ताव है, उस पर हमारी सहमति नहीं है। जबकि जो नोटिस निकाला गया है उसमें नगर परिषद आयुक्त ने कहा है कि सभी जो पार्षद हैं साधारण सभा की बैठक में शामिल जो हुए थे वो सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पर जो सहमत हुए हैं कि जो हवा महल पान भंडार की दुकान है इसको हटाया जाए और इस दुकान की जगह कहीं दूर जाकर दुकान उनको दी जाए।
तो जो दुकान हटाना और साधारण सभा की बैठक में सर्वसम्मति से जो फैसला लेने की बात कह रहे हैं, ये भी संदेह के दायरे में, क्योंकि कई पार्षद, और वो पार्षद जल्दी शायद बात भी करेंगे, सच बेधड़क को भी बताएंगे कि किस तरह से जो नगर परिषद आयुक्त है वो बिना सर्वसम्मति से, सिर्फ अपनी मन मर्जी से, अपनी दादागिरी से इस तरह का जो निर्णय लेता है और एक नोटिस जारी करता है कि 2 दिन में ये दुकान हटाई जाए। तो ये भी इस पूरे मामले में ना सिर्फ साधारण सभा संदिग्ध जो घेरे में है, बल्कि जब से पहली बार जब कार्रवाई हुई थी इस दुकान पर, तभी से नगर परिषद आयुक्त है, किसी जगह वो सही नहीं है। पहले बीच बाजार में जो दुकान मालिक है, जो अपनी रोजी रोटी चला रहा था, उसके साथ किस तरह से जो बुरा व्यवहार करके बीच बाजार में उसकी दुकान को इस तरह से ढाया जाता है, जबकि तमाम चीजें, तमाम डॉक्यूमेंट्स थे वो उस दुकानदार के पास थे। लगातार गुहार भी लगा रहा था कि ये देखिए सारे जो कागजात हैं जो आपको चाहिए कि मैं इस दुकान का मालिक हूं, वो सब मेरे पास हैं। इसके बावजूद आप इस तरह से कैसे कर सकते हो? क्या आप कानून से ऊपर हो? क्या आप न्यायालय से ऊपर हो? क्या आपके आदेश, आपकी नगर परिषद के आयुक्त कोर्ट के आदेश के ऊपर है? लेकिन तब भी एक नहीं सुनी गई थी, और उसके बाद लगातार जो सवालों के जवाब है वो देने से बचते हुए नगर परिषद आयुक्त नजर आ रहे थे। और अब फिर 2 महीने बाद उसी राह पर चल रहे हैं, वही कानून की धज्जियां उड़ाने पर तुले हैं। लेकिन अब जब लोगों के बीच इस तरह का मैसेज जा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन और जो नगर परिषद की बात हो या फिर और भी अपर जो प्रशासन के जो लोग होते हैं, उन पर भरोसा रहता है, इससे ज्यादा कोर्ट पर भरोसा रहता है। लेकिन यहाँ पर जो सुनील, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। गलत हमेशा गलत की ही श्रेणी में आता है, फिर चाहे कोई आम आदमी कर रहा हो या फिर किसी कुर्सी पर बैठा कोई आयुक्त कर रहा हो। इस मामले में सख्त कार्रवाई इसीलिए भी होनी चाहिए क्योंकि जिम्मेदारों की जिम्मेदारी होती है कि वो कोर्ट का, कानून का, आदेशों की पालना करें। लेकिन यहाँ पर कोर्ट के आदेश की अवहेलना का ये बड़ा मामला सामने आ रहा है और आयुक्त की लगातार मामले में दादागिरी सामने आ रही है। 48 साल पुरानी दुकान को तोड़ने के लिए फिर से नोटिस जारी कर दिया है।